एक बार खुद अच्छी तरह सोच लो तुम्हारे लिए क्या है। अगर तुम्हें बिजनेस चाहिए तो मैं तुम्हें बिजनेस देता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम इसे छोड़ दोगे। इसलिए तुम इत्मीनान से जाओ और सोचो मेरी इस डील के बारे में। अगर जवाब हाँ में आए तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना। पता नहीं क्या फैसला करेंगे बिलाल। हिना क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बताओ ना। हेलो, कहाँ? अच्छा मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? अश्विन भाई वेट कर रहे हैं। Really? अच्छा मैं तुम्हें ठहर के कॉल करती हूँ बाद में। ओके, अल्लाह हाफिज। अश्विन ने हिना को प्रपोज किया है। Really? या मेरा तो ख्याल है कि मलिक जहांगीर कभी भी ये बात पसंद नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इस बात से कोई फर्क पड़ता है। वो पहले ही डिसोन कर चुका है उसे। डिसोन करने से रिश्ते तो नहीं खत्म होते। और मलिक जहांगीर कभी भी हिना को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर आप? मैं अश्विन से बात करता हूँ, पता तो चले कि उसने ये जज्बात में फैसला किया है या फिर। वैसे मुझे नहीं लगता आंटी भी इस रिश्ते के लिए मानेंगी। आंटी को भी मना लेंगे, फिक्र न करो। हनी वेट कर रही होगी। The child sat down in the window and glanced at the book. It had a red and yellow cover, and the word Thingamajigs was written across the front cover in big letters. I love you, बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुला रहा हूं इसे। क्यों? क्या मतलब क्यों? अपनी बेटी को सुलाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खून का रिश्ता है मेरा इससे, और इससे मिलने से मुझे तुम भी नहीं रोक सकते।
भाभी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमजा, भाई इतने गुस्से में क्यों थे? इस क्यों का जवाब तो हमजा खुद ही देगा। उसने अगर नवीन को बता दिया तो एक ना एक दिन नवीन को तो पता चलना ही है। अच्छा है हमजा खुद ही बता दिया। नवीन, हरी मेरी बेटी है। क्या कहा आपने? तुम अक्सर मुझसे पूछती थी मेरी उदासी की वजह, मेरे चुप रहने का सबब। वो वजह परी है। जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे उसे खो देने के बाद हुआ। और जब हुआ तो उसके बाद से मैं ना खुलकर जी सका ना मुस्कुरा सका। मुझे हमेशा यह एहसास रहा कि मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बढ़कर उसे थामने के बजाय मैंने उसका हाथ झटक दिया। बहुत गलत किया मैंने। आपने सिर्फ उनके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत गलत किया है। एक बात पूछूं आपसे? जानता हूं क्या पूछोगी तुम। हाँ नवीन, ये सच है कि जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की तो वजह तुम्हारा प्यार नहीं था, परी थी। I'm so sorry. Please नवीन, अब दूर रहे मुझसे। मैंने अपनी जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत किया तो वो हमजा है।
मुझे लगता था मैं अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीत लूंगी, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके दिल में अब भी आप बसी हैं। ऐसा नहीं है नवीन, ऐसा ही है। आप उनकी जिंदगी से तो चली गई, लेकिन उनकी दिल से नहीं निकली। ये शायद वो आपको अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए। उनकी आंखों में मैंने आपके लिए जो मोहब्बत देखी है ना, उस मोहब्बत की हसरत के बदले में मैं अपनी सारी जिंदगी उनके साथ गुजार सकती थी। थी से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता किस्मत ने मुझे जिस मोड़ पे ला खड़ा किया है, मुझे नहीं पता मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं बस एक बात जानती हूँ, मैं हमजा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं उनके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। गलती ना होते हुए भी गलत होना क्या होता है, ये मैं आज महसूस कर सकती हूँ। मेरी वजह से इतने दुख में है नवीन। दुख तुम्हारी वजह से नहीं, उसके अपने गलत फैसले की वजह से। हमजा से शादी का फैसला उसका अपना था। तुम अपने आप को इल्जाम मत दो। आ जाओ।
अच्छा चलो अंदर तो चलो ना। नहीं ठीक है। तुम्हारे डैड इस्लामाबाद गए हैं, कल तक लौटेंगे। मुझे आपसे मिलने से और यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकेगा। और रही बात अंदर जाने की, अंदर अब तभी जाऊंगा जब अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा, उससे पहले नहीं। आपके लिए बहू पसंद की। कौन? है ना? है ना? वही न्यूज रिपोर्टर। मगर तुम्हारे डैड उसके लिए कभी नहीं मानेंगे बेटे। कोई बात नहीं, ना मानो। उनकी नहीं, मुझे आपकी रजामंदी की फिक्र। आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी है। तो बस ठीक है, आप तैयार रहिएगा हिना के घर जाने के लिए। ठीक है मेरा बेटा। डिस्टर्ब हो? बहुत। फिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला ही तो नहीं हो पा रहा। क्यों? मोहब्बत जो करती हूँ उनसे। फिर भाई, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं भी शायद वही करता जो तुम कर रही हो। ऐसे जीना मुश्किल होगा ना? उसके बगैर अगर जीना आसान लगे तो छोड़ दो उसे। उन्हें छोड़ने का सोचते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। वो मेरी बिल्कुल वैसे ही केयर करते हैं जैसे हम चाहते थे कि डैड मॉम की करें। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। बस मोहब्बत नहीं करते। तो क्या हुआ? मैं तो करती हूँ उनसे मोहब्बत, इसीलिए तो मैंने उनसे शादी की थी। उसको जिंदगी में शामिल करने का फैसला गलत था और उसको जिंदगी से ना निकालने का फैसला भी गलत है। मैं कल भी तुम्हारे साथ खड़ा था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। ऐसे साथ रहना अब मुश्किल है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं शिफ्ट हो रहा हूं। शायद यही हम चारों के लिए बेहतर है।
कम इन। सर ये फाइल देख लेंगे, दो जगह साइन चाहिए, एक इधर, दूसरा इधर। स्टैंड ले सकोगे? जी अपने वालिद के सामने स्टैंड ले सकोगे? आपको क्या लगता? सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या लगता है, यहां एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। तुम आज हाँ कर दो, कल तुम्हारे डैड तुम्हें वापस बुला लें और तुम्हें फोर्स करें कि तुम हिना के साथ रिश्ता खत्म कर दो, तो क्या तुम उनके सामने स्टैंड ले सकोगे? अगर ऐसा हुआ भी तो स्टैंड मैं हिना के लिए नहीं लूंगा, अपने लिए लूंगा, क्योंकि हिना जैसी लड़की का साथ किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता मैं। तो फिर असफंद ये बताओ कि तुम्हारा प्रपोजल मैं लेके जाऊं या तुम चाहते हो कि आंटी लेके जाए? आप दोनों ले जाएं तो बेहतर है। हिना की अम्मी मेरे लिए इतनी आसानी से मानेंगी नहीं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मॉम को तो बता दिया है मैंने, लेकिन बेहतर यही है कि पहले हिना अपनी अम्मी को बता दे, उन्हें मना ले, फिर ही मुनासिब है ले जाना। कहाँ साइन करना? एक इधर, एक इधर। क्या सोचा तुमने? कब ला रहे हो उसको? एक कंफ्यूजन है जो सुलझ नहीं रही। अंदाजा तो था मुझे कि तुम परेशान हो, पूछा इसलिए नहीं कि शायद तुम खुद ही बता दो। मम, अगर बिजनेस या शिजा में से एक को चुनना हो तो आप क्या कहती? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखें, बाबर ने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा है। कह रहा था वो मुझे बिजनेस देगा, लेकिन सिर्फ तब अगर मैं शिजा को डिवोर्स दे दूं। हाँ, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है बेटा? अपना बिजनेस सेट करो और फिर उसी बिजनेस सर्कल में से किसी वेल ऑफ लड़की से शादी करो। ऐसी लड़की से शादी करना जो तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड करे, बढ़ाए। जी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ शिजा और बेबी का सोचकर। पर ठीक है, कामयाबी के लिए कोई तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ऐसा ही सही। Well, that's like my boy. I love you for that. Love you, Mom.
फिर क्या फैसला है तुम्हारा? आपके लिए तो बहुत आसान है ना, मेरे कह देने पे मुझे छोड़ देना। मोहब्बत जो नहीं करते आप मुझसे, चुप क्यों हैं? कुछ कहें? क्या कहूं? सब कुछ तो तुमने कह दिया। नवीन, मैं अपने माजी में एक लड़की को दीवानों की तरह चाहता था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती थी। फिर भी परीक्षा के पता चलने के बाद तुमने जिस तरह रिएक्ट किया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। शादी से पहले तो तुम खुश थी मुझसे, मेरे रवैये से। तब तो तुम्हारे लिए मेरा केयर करना ही काफी था। फिर अगर केयर में थोड़ा सा प्यार शामिल हो जाए ना नवीन, अगर तुम मुझसे प्यार की डिमांड कर रही हो ना, तो सुनो, प्यार डिमांड से नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। और दिल सिर्फ एक बार किसी पर मरता है। अब तुमने फैसला करना है। अगर तुम बिना प्यार के मेरे साथ रह सकती हो तो मुझे बता दो, क्योंकि जो कुछ यहां हो गया है उसके बाद मैं यहां नहीं रुक सकूंगा। आपके फैसला लेने से पहले ही भाई यहां से जाने का सोच चुके हैं। रही बात मेरे फैसले की, मैं आपकी मोहब्बत के बगैर तो रह सकती हूँ हमजा, लेकिन आपके बगैर नहीं रह सकती। थैंक यू। जी सैनिमैन, गुड मॉर्निंग। काफी सोच समझ के फैसला किया है आपने। जिंदगी भर का फैसला था, सोचना तो बनता है। तो क्या सोचा आपने? मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। ठीक है, शायद आपको धचका लगा होगा मेरा ये फैसला सुनकर। धचका मुझे तब लगता है जब तुम शिजा के साथ रहने का कहते। जिंदगी में बहुत सारे फैसले ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। मैंने वजाहत कब मांगी? तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है। मैं अपने मैनेजर को ब्रीफ कर दूंगा, उससे राब्ते में रहना। और हाँ, एक बात और, तुम्हें लग रहा होगा तुमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही फैसला किया है, लेकिन मेरी नजर से देखो तो तुमने घाटे का सौदा किया है, और ये बात तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी। ऐसा नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा कौन सही है और कौन गलत है। सर आप कुछ लेंगे? पानी, चाय, कॉफी वगैरह? एनीथिंग?
बाबर, आपने चेंज नहीं किया? बिलाल आया था आज ऑफिस। उसे और उसकी सोच को जानने के बावजूद मेरे अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो शिजा और अपने होने वाले बच्चे को चुनेगा। लेकिन उसने बिजनेस करना प्रेफर किया। गलत इंसान से सही काम की उम्मीद लगाने की तो बेवकूफ़ी हमने नहीं की है ना। ये हम समझ सकते हैं, शिजा समझ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता हम ही समझेंगी। हम माओं को अक्सर कमजोर समझ बैठते हैं, जबकि उनसे ज्यादा मजबूत शायद ही कोई हो। जब डैड मॉम को छोड़ गए थे तो मुझे ऐसे लगा जैसे मॉम बिखर जाएंगी या शायद पागल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वजह औलाद थी, और औलाद ही ताकत बनती है। तुम फिक्र ना करो, खुद भी संभल जाएंगी और शिजा को भी संभाल लेंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो।